हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल माही सूफ़ी किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पनीर टिक्का विद ग्रेवी बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाने का मेथड मैं आपको बताऊंगी, जिसकी वजह से आपको ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने कुछ टूटे हुए काजू लिए हैं और 3 से 4 बादाम लिया है। इसका पेस्ट बनाकर रख लेंगे। पनीर टिक्का विथ ग्रेवी बनाने के लिए हमने 1 चम्मच सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में इसका टेस्ट बेस्ट आता है। और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 चम्मच हमने यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च ली है और आधी टीस्पून ली है हल्दी पाउडर। और आपके पास अगर सरसों का तेल ना हो तो आप रिफाइंड या बटर का यूज़ कर सकते हैं। और आधी टीस्पून लिया है यहाँ पर काली मिर्च। और कॉर्नफ्लावर का आटा लिया है 2 चम्मच। आप यहाँ पर बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने गाढ़ी दही ली है मैरिनेट करने के लिए। 1 कटोरी नमक डाल देंगे, 2 चम्मच। आप अपने स्वाद के अनुसार ही नमक का इस्तेमाल करें। और आधी टीस्पून डाल देंगे फूड कलर। आप फूड कलर डालना चाहते हैं तो डालें, वरना स्किप कर दें। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 चम्मच डाल देंगे गरम मसाला, 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। हम सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये एक बहुत ही जायकेदार सा हमारा मैरिनेट बनता है, बहुत ही टेस्टफुल होता है। अब इस मैरिनेट में हम पनीर के पीसेस डाल देंगे। यहाँ पर हमने आधा केजी पनीर लिया है और क्यूब में कट कर लिया है। आप जिस शेप में कट करना चाहते हैं कट कर लें। और इसे हम हल्के हाथों से ही कोट कर लेंगे, जिससे कि पनीर के पीसेस टूटे ना। हल्के हाथों से ही, बिल्कुल हल्के हाथों से ही हमें कोट करना। और 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम मैरिनेट पे रख देंगे। यहाँ पर हमने शिमला मिर्च और कांदा लिया है और इसे भी हमने क्यूब में कट कर लिया है। यहाँ पर स्कीवर लिया है। अगर आपके पास स्कीवर ना हो तो आप इसे ऐसे ही तवे पे डालकर सेक सकते हैं। और हम यहाँ पर शिमला मिर्च और कांदा डालेंगे। इसके बाद हम पनीर के पीसेस डाल देंगे। इसी तरीके से सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। और स्कीवर को पूरा ऊपर तक फुल कर लेना है हमें। इस तरीके से हम बनाकर रख लेंगे। ये देखिए, हमने सभी को बनाकर रख लिया है। और जो हमारे मसाले इसमें से बचे हैं उसको हम रख देंगे, ग्रेवी में यूज़ करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में। हमने फ्राई पैन लिया है, 2 चम्मच सरसों का तेल गरम कर लिया। आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमने स्कीवर में पनीर सेट किया है उसे हम फ्राई पैन पे रख कर सेकेंगे और चारों तरफ से घुमा घुमा कर फ्राई कर लेंगे। फ्राई कर लेना है हमें। पनीर को इस तरह से हमें फ्राई करना है जिससे कि इसमें गोल्डन मार्क्स आ जाएं। और यहाँ पर सभी को हम अच्छे से पलट कर सेक लेंगे। ये देखिए, हमने सभी को अच्छे से सेक लिया है। और यहाँ पर तंदूरी टिक्का की खुशबू लाने के लिए हम इसे गैस पर ही सेक लेंगे थोड़ा सा। और अच्छे से सेकेंगे, हल्का हल्का सा करके, और सभी को सेकेंगे। और टिक्का की ग्रेवी बनाने के लिए हमने 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल लिया है और 1 चम्मच ज़ीरा लिया है। और ऑमलेट कट कर लिया है हमने कांदे को, 3 से 4 कांदा लिया है। इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे। और इसे हमें गोल्डन नहीं करना है, कांदे को हल्का ही फ्राई करना है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और इसे अच्छे से भूनेंगे जिससे कि इसकी स्मेल निकल जाए, इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर को हमने मीडियम साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें हमने धनिया पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर लिया है।
1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया था वो डाल देंगे, और कश्मीरी लाल मिर्च ली है तकरीबन 1 चम्मच के करीब, वो डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा कलर आता है कश्मीरी लाल मिर्च से। और इसमें हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। और अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसको हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे स्लो फ्लेम पे ही। और अब इसको उठाकर देखेंगे, ये देखिए हमारा तेल सर्फेस पे आ गया है। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे, चला लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे काजू बादाम का पेस्ट जो हमने पहले ही बना कर रख लिया था, वो डालकर अच्छे से चलाएंगे जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए काजू बादाम का। इसके बाद इसमें जो हमने पनीर को मैरिनेट किया था उसका मसाला डाल देंगे। ये मसाला आप ज़रूर डालें, इसको स्किप ना करें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में। चला लेंगे, भूनेंगे। उसके बाद इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए ढककर अच्छे से भुनने देंगे। ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गए हैं, तेल फिर से हमारा सर्फेस पे आ गया है। इसके बाद इसको अच्छे से हम भूनेंगे, चला लेंगे। और इसमें हम आधा कप पानी डाल देंगे। इसमें हम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें पतली ग्रेवी नहीं करनी है। और पनीर टिक्का की ग्रेवी गाढ़ी ही होती है। इसके बाद इसमें उबाल आने देंगे। ये देखिए उबाल आ गया है। और इसमें अब हम डाल देंगे पनीर टिक्का एक एक करके। बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार होती है, एकदम टेस्टी। अब हम सभी को अच्छे से हल्के हाथों से ही मिक्स करेंगे ग्रेवी में, और इसे हम ढक देंगे। ढककर इसे हम 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए 6 से 7 मिनट हमारे हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे बटर का क्यूब। ग्रेवी में हमने नमक नहीं डाला था, तो इस पॉइंट पे हम नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये बहुत ही इजी बनकर तैयार हो जाती है। आप एक बार ज़रूर बनाएं तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये बहुत ही टेस्टी बनकर और इजी तरीके से बनकर तैयार होती है। ऐसे हम ढककर 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ। और इसमें हम स्मोकी फ्लेवर देने के लिए फॉइल पेपर की कटोरी और कोयले को रखकर इस पर हम घी डालकर स्मोक देंगे। 1 मिनट के लिए हम इसमें स्मोक देंगे। और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार हुई है। और उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और फैमिली और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।